एक दफा का जिक्र है, पहाड़ियों और सरगोशियों के जंगलों के दरमियान बसे एक पुराने गांव में लैला नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। लैला अपने मेहरबान दिल और नरम रूह के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। इससे फितरत और तमाम जानदारों से गहरी मोहब्बत थी और उसने अपने घर के चारों तरफ जादुई जंगलात की तलाश में अपने दिन गुजारे। एक दिन जंगल में घूमते हुए लैला को एक जख्मी परिंदे की ठोकर लगी। इसका बाजू जख्मी हो गया था और वो जंगल के फर्श पर बेबस पड़ा था। बगैर किसी हिचकिचाहट के लैला ने आहिस्तगी से परिंदे को उठाया और इसे अपने हाथों में पकड़ लिया। वो उसे एहतियात से वापस अपने कॉटेज में ले गई, जहां उसने इसकी चोट को नरमी के साथ संभाला। जैसे जैसे दिन गुजरते गए लैला ने परिंदे की सेहत बहाल की। उसने इसे परवरिश देने वाले बीज और बीर खिलाए और उसने इससे नरमी से बात की, अपनी पुरसुकून आवाज से इसे तसल्ली दी। बिलाखिर परिंदे ने अपनी ताकत दोबारा हासिल कर ली और दोबारा उड़ने के काबिल हो गया। एक खुशी की चहचहाहट के साथ ये लैला के फैले हुए हाथ से उड़कर आसमान में बुलंद हो गया। लैला के हमदर्दाना अमल की बात पूरे गांव और इससे बाहर फैल गए। लोगों ने छोटी और बड़ी तमाम मखलूकात के साथ इसकी हमदर्दी और मेहरबानी की तारीफ की। उन्होंने इसे मदद और रहनुमाई के लिए ढूंढना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि लैला बदले में किसी चीज की तवक्को किए बगैर हमेशा हाथ देगी। एक शाम जब लैला गांव के तालाब के पास बैठी थी, उसने देखा कि बच्चों का एक ग्रुप एक डरपोक गुलहरी को छेड़ रहा है। गरीब मखलूक खौफजदा और परेशान दिखाई दे रही थी। नजर बर्दाश्त करने से कासिर लैला बच्चों के पास आई और नरमी से मुदाखलत की। उसने उनसे हमदर्दी और तमाम जानदारों के एहतराम के बारे में बात की और जल्द ही बच्चे समझ गए और मुआफ़ी मांगी। इस दिन से लैला गांव की एक महबूब शख्सियत बन गई, जिसे वो लड़की कहा जाता है जो बेआवाज़ों के लिए बात करती है और कमज़ोरों की हिफाजत करती है। इसने अपना वक्त दूसरों को हमदर्दी और फितरत की देखभाल की अहमियत के बारे में सिखाने में सिर्फ किया। एक चांदनी रात लैला को इसकी दहलीज पर एक गैर मुतवक्के मेहमान मिला। ये एक परी थी, चमकदार परों के साथ चमकती हुई और एक मेहरबान मुस्कुराहट। परी ने अपना तारुफ इलारा के तौर पर कराया, जो जादू के जंगल की मुहाफिज है। इसने लैला के हसन सलूक का मुशाहिदा किया था और उसे इनाम देना चाहती थी। इलारा ने लैला को एक जादुई बीज पेश किया और इसे जंगल के कल्ब में लगाने की हिदायत की। लैला ने परी की हिदायत पर अमल किया और प्यार और देखभाल के साथ बीज बो दिया। इसकी हैरत की वजह से बीज चमकते पत्तों के साथ एक शानदार दरख्त में फूट पड़ा, जिससे एक नर्म आरामदेह रोशनी खारिज हुई। इस दरख्त को दरख्त शफकत के नाम से जाना जाता था और उसकी चमक पूरे जंगल में देखी जा सकती थी। जानवर पुरअमन तौर पर उसके अर्द गिर्द जमा थे और दूर दूर से लोग उसकी खूबसूरती का मुशाहिदा करने के लिए आते थे। लैला की कहानी एक लेजेंड बन गई, जो नस्ल दर नस्ल गुजरी, दूसरों को मेहरबानी और हमदर्दी को अपनाने की तरगीब देती रही। और इस तरह लुढ़कती हुई पहाड़ियों और सरगोशियों वाली जंगलों की सरजमीन में लैला की हमदर्दी की विरासत फलती फूलती रही और उन तमाम लोगों के दिलों को रोशन करती रही जिन्होंने इसके परियों की कहानियों के जादू का सामना किया।